So, hello, how are you all? I hope you are all doing well. I am your trade bull, Yosh. So, how are you all doing? I hope you are all well. So, this is our first video. ये हमारा पहला वीडियो है फॉर स्कोर कार्ड. अब ये स्कोर कार्ड होता क्या है, पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ. ये जो स्कोर कार्ड होता है कि हमने इस वीक में या फिर इस 15 दिनों में या फिर इस महीने में हमने कितना परफॉर्म किया या फिर कितने एफिशिएंटली हमने ट्रेड्स लिए और उन ट्रेड्स में हमने कितने एफिशिएंटली प्रॉफिट्स बनाए और कितने एफर्ट्स लगे हमें प्रॉफिट बनाने में. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग पूरा स्कोर कार्ड इसमें डिराइव करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कोर कार्ड क्या होता है ये तो तुम लोगों को पता चल गया होगा. तो स्कोर कार्ड का डेफिनेशन तो ठीक है, पर अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. और हाँ, मैं पहले तुम लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा ब्रोकरेज, तुम्हारा जीएसटी, तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी, तुम्हारे अदर चार्जेस कंसिडर नहीं किए हैं. क्यों? क्योंकि मैं पे नहीं करता. तो तुम्हें स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि मैं यूज़ करता हूँ कोटक का नियो, जो एक सफिशिएंट ब्रोकर है और बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. अगर तुम एक 18 से 30 साल के आदमी हो या फिर तुम्हारी एज 18 से 30 साल है, तुम ट्रेड करते हो, तो तुम्हारे लिए एक बेस्ट डीमेट अकाउंट हो सकता है कोटक नियो. क्योंकि तुम्हें ज़ीरो ब्रोकरेज पे करना है, तुम्हें सिर्फ जो एडिशनल चार्जेस होते हैं वही पे करने हैं, तुम्हें ब्रोकरेज पे नहीं करना. तुम ज़ीरो ब्रोकरेज पे करोगे तो ये बहुत अच्छी बात होती है हमारे स्टार्टिंग फेज़ में. क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में अगर भर के ब्रोकरेज दोगे ना, तो पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ ब्रोकरेज देने पर ही खाली कर दोगे. क्योंकि मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, ब्रोकरेज देना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. जब तुम्हारा ट्रेड वैल्यू ही 1000 रुपये का हो और तुम ब्रोकरेज 1200-1500 का दे दो. तो अगर तुम्हें एक अच्छा ब्रोकर चाहिए जो तुम्हें एफएनओ में अच्छे से ट्रेड करवा सके या फिर तुम्हें इक्विटी में अच्छे से ट्रेड करवा सके, तो उसके लिए कोटक नियो शायद एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा. एंड चलो हमारे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला ट्रेड था बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज़. तो बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में हमने पहला ट्रेड लिया था. 22 तारीख को मैंने ट्रेड दिया था, जो फेल्ड हो चुका है, जिसमें ऐसे हिट हो चुका है. अगर किसी के पास ये ट्रेड पड़ा हुआ हो तो उसे होल्ड करना. बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज़ एक अच्छा स्टॉक है जो जिसका हमारा टारगेट, जो मैंने ऐसे हिट होने से पहले मैं टारगेट सेट किया था 3250 रुपये का, यानी कि 3250 रुपये का. तो अगर किसी के पास अभी भी पड़ा हुआ है तो उसे होल्ड करे, बेचे ना. ठीक है, तो हमने 10 क्वान्टिटी ली थी. अब देखो, मैं ना मान के चल रहा हूँ कि तुमने अगर शेयर्स लिए हैं, तुमने 10 या 12 लिए हैं, ठीक है, 10, 12, 25, 30 लिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मैं यहाँ 10 के साथ काउंट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 10 लिए थे. ठीक है, तो जो मैंने लिया है मैं उस हिसाब से काउंट करूँगा. और अगर तुमने 25 लिए, 30 लिए, 50 लिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. अपने हिसाब से काउंट करो, अपने हिसाब से उसे मल्टीप्लाई करो. ठीक है, और उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट और लॉस कर देना. क्योंकि मैं इस पूरी की पूरी एक्सेल शीट को भी डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा, पिन कर दूंगा. तो तुम जाके वहाँ से ये पूरी की पूरी एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हो और अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो. ठीक है, तो ओके. तो हमारा लॉस हुआ था, ऐसे हिट हुआ इसलिए हमारा लॉस हुआ 890 रुपये का. फिर हमने ट्रेड लिया था जिंक मिनी में. ये भी हमने 22 तारीख को लिया था, जो एक सक्सीड ट्रेड था. तुम ये ट्रेड अगर देखना चाहते हो तो तुम टेलीग्राम पे जा सकते हो ये और देख सकते हो कि ये ट्रेड हमने कब लिया है, कब हमने एग्जिट लिया है, क्या हमने ऐसे लिया था और क्या हमने टारगेट दिया था. ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा तुम्हें नहीं दिखा सकता. मैं तुम्हें थोड़ा सा एक व्यू दे देता हूँ. ये रहा हमारा जिंक मिनी. तो ये रहा वो ट्रेड, सॉरी फोक्स, ये रहा हमारा ट्रेड. एक्चुअली मैंने तुम लोगों को 25, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम लोगों को 77 पे टारगेट दिया था और हमने 77 पे हमने एग्जिट किया था. पर मेरा जो टारगेट था ना वो 80 के आसपास का था. बिकॉज पोटेंशियल था उस दिन मार्केट में, पर अचानक से ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गए और हमारा प्रॉफिट बीच में ही बुक करके निकलना पड़ा था. तो ये भी एक अच्छा ट्रेड गया था जिसमें हमने 1550 रुपये का प्रॉफिट कमाया. अगर तुमने मेरे बताए हुआ टारगेट और एसएल
डेफिनेटली अगर फॉलो किया है तो तुमने 1550 रुपये बनाए होंगे इस ट्रेड से। और हाँ, अगेन ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है कि भैया जब तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट में से तुम अपना जीएसटी, ब्रोकरेजेस, स्टैम्प ड्यूटीज़, अदर चार्जेस जब निकालते हो और फिर जो तुम्हारे हाथ में आता है उससे तुम्हारा नेट प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है, तो मैं तुम्हारा नेट प्रॉफिट काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि हर एक ब्रोकरेज चार्जेस, हर एक अदर ड्यूटीज़ ब्रोकर टू ब्रोकर क्वेरी करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि तुमने कितना पे किया है, तो मैं ग्रॉस ही गिनूंगा। ठीक है, फिर हमने ट्रेड लिया था कॉमोडिटी में। कॉमोडिटी का हमारा ट्रेड था जो भी सक्सीड हुआ था, एक ही लॉट लिया। देखो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि तुमने सिर्फ एक ही लॉट लिया होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, क्योंकि अगर तुमने 10 ली है, 15 ली है, 20 ली है, 5 ली है, 3 ली है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने सिर्फ एक लिया है, क्योंकि भी देखो मैं कभी कभी एक भी लेता हूँ, 2 भी लेता हूँ और 5 भी लेता हूँ, तो मैं उस हिसाब से डिराइव नहीं कर सकता, इसलिए मैंने एक के हिसाब से यहाँ पे काउंट किया है। ठीक है, सिर्फ सिंगल काउंट किया है। हमारा जो बाइंग प्राइस था वो था 171, सेलिंग प्राइस जो था हमारा जो हमारा था 200। एक्चुअली मैं तुम्हारा जो प्रॉफिट था वो 195 पे ही बुक करवा देता, तो अगर तुमने 195 पे बुक किया है तो तुम उस हिसाब से अपना काउंट कर लेना। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट बन के आता है वो आता है कुछ 3000 रुपये का। फिर हमने ट्रेड लिया था सिल्वर मिनी में, ये एक फेल्ड ट्रेड था, हमने शॉर्ट किया था सिल्वर मिनी को, एक ही क्वांटिटी ली थी हमने। जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो था 90,070 रुपये, और जो हमारा एसएल हिट हुआ है वो हुआ है 91,700 रुपये पे। और हमारा यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, एक्चुअली सॉरी फोक्स, हमारा एसएल हिट हुआ है 1630 रुपये का। फिर हमने गोल्ड मिनी में एक ट्रेड लिया था जो अगेन फेल्ड हुआ था, जो हमने लॉन्ग किया था गोल्ड मिनी पर नहीं जा पाया, इसलिए हमारा लॉस हो गया 260 रुपये का। अगेन हमने सिल्वर में एक ट्रेड लिया था जो अभी होल्डिंग पे है, अभी तक मैंने ना हमारा इसमें टारगेट हिट हुआ है ना ही एसएल हिट हुआ है, इसलिए हमने इस ट्रेड को होल्डिंग में रखा हुआ है। तो अभी भी ये ट्रेड होल्ड पे है, तो इसलिए मैंने इसका जो पीएनएल है, देखो जब तक ट्रेड सक्सीड, टारगेट या एसएल हिट नहीं होता तब तक मैं इसको ना पीएनएल में काउंट नहीं करूँगा। तुम्हें करना है तो तुम अभी से कर लो, पर देखो कई बार ऐसा होता है कि आज हमारा कोई ट्रेड लॉस में चल रहा है पर कल प्रॉफिट में चला जाएगा। कल हमारा कोई ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा था पर आज हमने देखा ओपन करके तो देखो लॉस में चला गया। तो जब तक वो बुक नहीं होगा तब तक मैं उसे काउंट नहीं करूँगा। ठीक है, ये मेरा रूल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 काउंट किया उसे, क्योंकि अभी वो होल्डिंग के अंदर है। फिर हमारा 7th ट्रेड था नेचुरल गैस में। और हाँ, अगर तुमने नेचुरल गैस मिनी लिया है तो देखो नेचुरल गैस की जो लॉट साइज़ होता है वो होता है 1250 का, और जो नेचुरल गैस मिनी का लॉट साइज़ होता है वो होता है 250 रुपये का। तो तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारे लॉट साइज़ पे क्वेरी करता है कि तुमने नेचुरल गैस लिया है कि नेचुरल गैस मिनी लिया है, क्योंकि मैंने भी ये कई मिस्टेक अपने स्टार्टिंग में की थी और कई बार की है मैंने कि भाई नेचुरल गैस लेने के जगह मैं नेचुरल गैस मिनी का ट्रेड ले लेता था। तो इसी वजह से नेचुरल गैस और नेचुरल गैस मिनी में कन्फ्यूजन ना हो, मैंने दोनों का ही ट्रेड्स दिए हुए। अगर तुमने नेचुरल गैस लिया होगा तो तुमने 3125 बनाया का प्रॉफिट जनरेट किया होगा, और अगर तुमने मिनी लिया होगा तो तुमने 625 का प्रॉफिट जनरेट किया होगा। ठीक है, और हमारा इस वीक का लास्ट ट्रेड था टाटा मोटर डीवीआर, जो एक इक्विटी का ट्रेड था। हमने 24 तारीख को इसे लिया था, अभी तक ये सक्सीड या फेल नहीं हुआ क्योंकि इसमें ना अभी तक टारगेट हिट हुआ है ना ही एसएल हिट हुआ है। तो जो मैंने बाइंग प्राइस दिया था वो था 650 से 660 का, पर मैंने खुद 660 में इसको एंट्री दी थी, बिकॉज़ मैंने सोच के रखा था कि एक मूवमेंट जब मुझे मिलेगा उसके बाद मैं इसको परचेज़ करूँगा। बिकॉज़ कभी कभार ना जो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंट जो होता है वो ट्रेड के बीच में आ जाता है, इसी वजह से फिर हमारा जो ट्रेड है एक ब्रैकेट के अंदर फंस के रह जाता है। इसी वजह से मैं जब उसको ब्रेकआउट होता है तभी मैं उसको ट्रेड करता हूँ। इसी वजह से जो 660 है, अभी भी टाटा मोटर डीवीआर मुझे अच्छा लगता है। और टाटा मोटर डीवीआर और टाटा मोटर में क्या फ़र्क है अगर तुम्हें जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। और हमारा इस वीक में हमने टोटल प्रॉफिट जनरेट किया है, ओवरऑल हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है 4,895 रुपये का 8 ट्रेड से, यानी कि एक ट्रेड से हमने मोटा मोटा कुछ 800 रुपये बनाया है। ठीक है,
और मैं ट्राई करूँगा कि अगले वीक भी हमारा स्कोर कार्ड आए। मैं सैटरडे या संडे हमारा स्कोर कार्ड अगले वीक का अपलोड कर दूंगा। इस वीक का स्कोर कार्ड ये रहा, आपके सब सामने है, और उस हिसाब से आपने काउंट किया होगा अपने सारे पॉइंट्स को, मैं ये मानता हूँ। और आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीक या फिर किसी शॉर्ट में। ओके, जो भी मुझे लगेगा कि ये शॉर्ट अपलोड करने जैसा है तो मैं उस शॉर्ट को अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट्स में या फिर नेक्स्ट वीक। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।